जय हिंद दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल नीतीश राणा मैथ में आप लोगों को स्वागत है। जैसा कि हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे थे साधारण ब्याज में हम लोग टाइप नंबर 1 के दो क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं अभी तक। अब देखते हैं हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन तक। तीसरे नंबर क्वेश्चन से चलते हैं हम लोग। तीसरे नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक व्यक्ति एक बैंक में 8,000 रुपया जमा करता है। कह रहा कि एक व्यक्ति एक बैंक में 8,000 रुपया जमा करता है जो 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज देता है और 8 वर्ष के बाद मिश्रधन कितना होगा। पूछ रहा है यहाँ पर ना कि देखिए एक व्यक्ति है से 8,000 रुपया जमा करता है बैंक में। तो जमा करता है बैंक में तो क्या आपको दिया हुआ है कि यहाँ पर मूलधन आपको दिया हुआ है 8,000 रुपया दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 8,000 रुपया मूलधन दिया हुआ है। पूछ रहा है क्या फिर कि आपको 8% के रेट से मैंने दर से, तो 8% आपको क्या दिया हुआ है? रेट दिया हुआ है। 8% क्या दिया हुआ है? रेट दिया हुआ है। 8% मैंने दर दिया हुआ है, मैंने रेट दिया हुआ है। फिर पूछ रहा ना कि 8 वर्ष के लिए, 8 कितना वर्ष के लिए? 8 वर्ष के लिए देता है। तो यहाँ पर टाइम कितना दिया हुआ है? 8 ईयर। ठीक, 8 ईयर। तब पूछ रहा है क्या कि बाद में मिश्रधन कितना हो जाएगा, माने अमाउंट कितना हो जाएगा। क्या अमाउंट कितना हो जाएगा? तो अमाउंट बराबर 8। ठीक, तो हम लोग अमाउंट निकालते हैं। तो अमाउंट निकालते हैं तो बता रहे हैं आपको। देखिए अमाउंट बराबर क्या निकालेंगे? अमाउंट लिखेंगे यहाँ पर। देखिए 8,000 हमको क्या दिया हुआ है? मूलधन दिया हुआ है। आप यहाँ पर क्या दिया हुआ क्या पूछ रहा है, तो यहाँ पर जो दिया हुआ उसको हम लोग नीचे लिख देंगे। और निकालना को चाहिए हम लोग निकालना है मिश्रधन। तो मिश्रधन निकालना है तो आप जानते होंगे कि ए से एक बराबर फॉर्मूला क्या होता है? PRT एक होता है, ठीक, बटा 100 होता है। अब एक ऐसा बराबर क्या होता है? RT होता है। क्या होता है? RT होता है। तो RT पर हम लोग यहाँ सेट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? 8 यहाँ पर गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 8 में 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। 64 हो जाएगा। तो हमको 64 का चीज निकल के आया, ऐसा 64 हम लोग को निकल के आया। अब जानते हो लोग कि मिश्रधन बराबर क्या फॉर्मूला होता है? मिश्रधन बराबर क्या होता है कि मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ऐसा ही होता है। तो आप जानते हैं कि अमाउंट हमेशा अपने आप में कितना होता है? 100 होता है। तो 100 यहाँ पर लिखेंगे और प्लस 64 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 164 हम लोग हो जाएगा ना। तो मिश्रधन 164 हो जाएगा हम लोग का। अब पूछ रहा है कि मिश्रधन कितना हो जाएगा। ठीक, मिश्रधन कितना हो जाएगा यहाँ पर देखें। तो 164 लिखेंगे हम लोग। 164 यहाँ पर लिखेंगे, 164 यहाँ पर लिख दें। देखिए जो दिया हुआ उसी से भाग देंगे, जो निकालना है इसे बगल में यहाँ पर लिख दिए। तो यहाँ पर दिया हुआ कितना? 100 से हम लोग काट देंगे। इसको काट देंगे तो कितना हम लोग का आंसर आ जाएगा? आप यहाँ गुना कर लीजिएगा। ठीक, तो आपको 131 20 का आंसर आ जाएगा। ये आपको 3 नंबर क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब देखिए हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 4 नंबर क्या कहता है। हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। किसी मूलधन पर 10% की दर से 6 माह के साधारण ब्याज 100 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात करें। यहाँ पर पूछ रहा है ना कि किसी मूलधन पर 10% की दर से 6 माह का साधारण ब्याज 100 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए SI बराबर कितना दिया हुआ है? SI बराबर हम लोग को कितना दिया हुआ है? 100 दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। यहाँ पर रेट कितना दिया हुआ है? तो आपको 10% रेट दिया हुआ है। अब आपको टाइम कितना दिया हुआ है? तो हाफ ईयर माने 6 मंथ दिया हुआ है, 6 माह के लिए दिया हुआ है रेट। तो आप एक देखिए आपको यहाँ पर 2 मेथड से बताते हैं, एक लॉन्ग से बताते हैं और एक शॉर्टकट से बताते हैं। आप लोग हमेशा 2 मेथड बताएंगे, 2-3 मेथड हमेशा बताएंगे कि ज़्यादातर हम आपको हल्का ही मेथड बताएंगे जो सोल्व हो जाए प्रश्नों को जल्दी से। देखिए हम लोग के तो ये सही बराबर क्या लिखेंगे? PRT बटा 100 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 100। तो हम लोग के SI कितना दिया हुआ है? 100 दिया हुआ है। यहाँ पर निकालना क्या है हम लोग का? मूलधन माने P निकालना है। क्या निकालना है? P निकालना है। तब P बराबर यहाँ पर रहने देंगे। और रेट कितना दिया हुआ है? 10% दिया हुआ है रेट। आप बताइए कि 6 मंथ दिया हुआ है। कितना मंथ दिया हुआ है? 6 मंथ दिया है। तो हम मंथ को ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे होगा? देखिए आपको 6 मंथ दिया हुआ है तो यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे तो 12 से भाग देंगे तो वर्ष में बदल जाएगा। तो इसी तरह हम लोग यहाँ पर वर्ष में बदल देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे 6/12 बटा 100। क्या लिखेंगे? 100। देखिए आप फिर एक बार थोड़ा सा लाइन नीचे सोल्व करते हैं इसको। 100 लिखेंगे, P गुने 10 यहाँ पर 6। अब देखिए जो 12 है ना हम लोग क्या करेंगे? नीचे लिख देंगे, इसका बटा में लिख देंगे। ठीक, यहाँ पर देखिए काटते हैं तो क्या आप 1 0 से 1 0 काट सकते हैं। यहाँ पर 6 दूनी 12। आप देखिए तब मूलधन क्या हो जाएगा? आप यहाँ 2 0
और यहाँ पर एक गुना की जगह देखिए 3 0 हो जाएगा, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2000 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका हो गया लॉन्ग मेथड। आपको हमको परीक्षा में बनाना है, ठीक ना, हमको टाइम बचाना है, तब टाइम बचाने के लिए इतना मेथड लगाना बहुत जरूरी नहीं है, ठीक ना। आपको इजी मेथड बताते हैं एकदम शॉर्टकट। देखिए शॉर्टकट बताते हैं, ठीक। हमको निकालना है क्या निकालना है, मूलधन निकालना है, ठीक ना, मूलधन निकालना है। हमको एस आई बराबर कितना दिया है, 100 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, एस आई बराबर 100, ठीक ना। और हमको मूलधन निकालना है, एस आई बराबर 100 दिया हुआ है, जो दिया हुआ देखिए यहाँ पर गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, एस आई बराबर आपको पता है ना कि RT होता है। तो हम लोग देखिए यहाँ पर 10 हो गया, और यहाँ पर 6 मंथ के बराबर हाफ ईयर, तो यहाँ पर काट दीजिए तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, क्या लिखेंगे 5 लिख देंगे, और यहाँ पर लिख देंगे 100, ठीक ना। आप यहाँ पर काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 20 बार में कट जाएगा हम लोग का। तो आपको मूलधन कितना जाएगा 2000 रुपया हो जाएगा ना आपका आंसर 2000। देखिए कैसे बताएं, एक बार समझा देते हैं आप लोग के। ये हमेशा आप लोग दिमाग में रखिएगा, आपको सोल्व हो जाएगा 5 सेकंड में, आप लोग सोल्व हो जाएगा प्रश्न को। देखिए एस आई बराबर 100 दिया हुआ, रेट बराबर 10% दिया हुआ, टाइम बराबर हाफ ईयर दिया हुआ, तो मूलधन ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है। तो मूलधन दिया जो दिया हुआ उसे नीचे लिखेंगे, ठीक ना। जो निकालना है उसे बगल में लिखेंगे। निकालना क्या था आपको, मूलधन निकालना था। दिया हुआ क्या एस आई दिया हुआ, क्या दिया हुआ एस आई दिया हुआ। तो एस आई हम लोग लिखे, और यहाँ पर एस आई ही से भाग दिए, ठीक ना। जो दिया हुआ इसी से भाग देते हैं, तो हम लोग एस आई से ही भाग दिए, तो यहाँ पर खत्म हो जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा, 20 बार में कटेगा, और यहाँ पर 20 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपको 2000 आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह आप लोग बिहार पुलिस, MP पुलिस और UP पुलिस के लिए आप लोग इस तरह वीडियो बनाएंगे आप लोग के, और बहुत बेनिफिट आप लोग को होगा एग्जाम हॉल में। ठीक है दोस्तों, फिर मिलता है अगला वीडियो में।